अब मैं जय सच्चिदानंद, अब मैं दृष्टांत कथा से, इशाराओं से हमारी गलती कहाँ होती है इनकी ओर आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ। आप समझदार हैं, समझ ही जाएंगे। एक दृष्टांत कथा है। एक स्त्री मंदिर जाती थी और रोज मंदिर के पुजारी को कहती थी, कभी कभी मेरे पति को भी समझाओ, वह बहुत अधार्मिक है। वो डेली जाती थी मंदिर और पुजारी से कहा, मैंने देखो डेली आती हूँ मगर मेरे पति को भी कुछ समझाया करो, वो बहुत आध्यात्मिक है। अक्सर ऐसा ही होता है, अगर तुम थोड़ी पूजा पाठ कर लेते हो तो तुम समझते हो सारी दुनिया अधार्मिक है, क्योंकि तुम धार्मिक हो। तुम अगर कभी प्रवचन सुन के आते हो, किसी को तुम बड़ी अक्कड़ से लौटते हो, सारी दुनिया की तरफ देखते हुए कि बेचारे अब गए काम से, नरक में ही जाएंगे, ईश्वर से उनका कुछ लेना देना है ही नहीं। तो वह सोचती थी, क्योंकि नियम से मंदिर जाती थी, फूल चढ़ाती, आरती उतारती, तो सोचती थी पति भ्रष्ट है, पति किसी काम का नहीं, अज्ञानी है। समझा बुझाकर एक दिन पुरोहित को ले आई अपने घर। पति बगीचे में टहल रहा था। सुबह 5 बजा हुआ। पत्नी अपने पूजा गृह में घंटी बजाकर पूजा कर रही थी। पुरोहित ने कहा, आपकी पति ने मुझे निमंत्रण दिया है। वो भाई साहब बाहर टहल रहे थे, तो पुजारी उनको कहा कि आपनी पत्नी ने मुझे आमंत्रण दिया है, वो कहाँ है? पति ने कहा, अब आप न पूछे तो अच्छा। इस समय वह सब्जी वाले से लड़ झगड़ रही है। सब्जी वाला से 5 बजे सुबह, कौन सा सब्जी वाला 5 बजे सुबह मिल गया, यही कोई दिखाई तो नहीं पड़ता। पुजारी ने कहा, तो उसने कहा, यहाँ नहीं, बाजार में बहुत झंझट हो रही है, एक दूसरे की गर्दन पकड़े हुए हैं। अब वो पत्नी पुजारों में बैठकर सुन रही थी। वह तो क्रोध से बाहर निकल आई। उसने कहा, भी हद हो गई, झूठ की तो यहाँ पूजा कर रही हूँ और तुम्हें पता भी है, और तुम पुजारी को इस तरह की झूठी बातें बता रहे हो। उसके पति ने कहा, अब तू ही सारा सच बता, सच कह दे। घंटी तो तू बजा रही थी, वो मुझे भी सुनाई पड़ रही थी, पुजारी को भी सुनाई पड़ रही थी, लेकिन सच तू बता, मैंने जो कहा वह झूठ है। पत्नी एक क्षण चौंकी। झूठ तो नहीं था, हाथ में तो घंटी बज रही थी, लेकिन भीतर भीतर वह चली गई थी बाजार में। आज मेहमान घर आने वाले हैं और वह भी उस विचार में लगी थी, क्या सब्जी खरीद लाना, क्या नहीं खरीद लाना, कैसे स्वागत करना मेहमान का। बेटी को देखने आने वाले थे, इसलिए स्वागत की पूरी तैयारी करनी जरूरी थी। और वहाँ बाजार में इसी मन के हिसाब में पहुँच गई थी दुकानदार पर। दुकान की सब्जी खरीदने और सब्जी वाले से बड़ी ज़्यादा दाम बता रहे थे। बात बिगड़ गई। हालत ऐसी आ गई, एक दूसरे की गर्दन पर झपटने वाले थे। तभी इस पति ने कहा था, तुम्हारा मन मंदिर में बैठकर भी संसारी हो सकता है और संसार में होकर भी सन्यासी हो सकता है। तुम पर सब निर्भर है, तुम किस लोक के लिए अपने को खुला छोड़ते हो। ये दृष्टांत कथा से हमें सोचना है, हम क्या कर रहे हैं। शास्त्रों को जो कहा गया है उनको न समझकर शास्त्रों के शब्द की ओर जाते हैं, तो यही दशा
होती है और कई साल तक चलती है। मगर जो नेचुरल शांत हो जाता है तो कुछ उनके अंदर घटित होने लगता है। पति साहब बाहर टहल रहे थे, प्रकृति के साथ एक हो रहे थे। जब प्रकृति के साथ एक होते हैं तो मन शांत हो जाता है। जब मन शांत होता है तभी अंतःकरण से ईश्वर के प्रकाश की बौछारें निकलने लगती है। तो उनको जिस तरह अंधेरे में हमें टॉर्च काम आती है, इसी तरह अंतःकरण का प्रकाश से हम कुछ न कुछ धीरे धीरे देखने लगते हैं। ये तो बाहर का ही दिखावा है। प्रकृति के साथ तालमेल करोगे तो जीवन भर परेशानी ही झेलनी पड़ेगी, कभी हम ईश्वर की ओर न जा पाएंगे। जय सच्चिदानंद।